हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये हमारे यहाँ समर सीज़न में चल रहा है ड्रीम लैंड, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम लोगों का भी। अगर आप लोग भी हैं जो मेट्रो ड्रीम लैंड में अगर गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फुल ब्लॉग देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जुड़े रहना पड़ेगा। बहुत शानदार ब्लॉग होने वाला है, बहुत मज़ेदार सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो हमारे यहाँ लग रखा है रावण का चबूतरा जोधपुर में मेट्रो ड्रीम लैंड करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी जगह थी। आप यहाँ इस जल मछली को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। मैं तैयार हो गई थी, शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम में ना आज अचानक से मूड बन गया था कि चलो चलते हैं कुछ बाहर घूम के आते हैं और परिधि को भी थोड़ा घुमाना फिराना हो जाएगा। तो मैं रेडी हो गई थी और फिर मैंने परिधि को भी रेडी कर दिया था। परिधि ना मुझसे ज़्यादा जल्दी रहती है उसको जाने की, तो बस हम दोनों रेडी हो गए थे। पूजन भी अपना रेडी होके बस निकलने वाले थे घर से। तो यहाँ परिधि ने किया आप लोगों को बाय और लेके चलते हैं, चलो आगे। तो यहाँ हम लोग बाहर जाने से पहले परिधि को पिला देते हैं बढ़िया से पानी, क्योंकि अगर पानी पी हुई रहती तो परिधि पूरी एक्टिव रहती। तो यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, शाम की 5:30-6 बज रही थी और पसीना पसीना हो गया था जाने से पहले ही। हम लोग निकल ही रहे थे तो बस मौसम इतना बदलने लगा था। जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे मौसम में थोड़ी सी धूप कम हो गई थी और बहुत ही बढ़िया सुहावना सा मौसम हो गया था। तो आगे हम जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप भी हैं जो इस तरह के ड्रीम लैंड में गए हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ ये 2 तारीख से लेके लगेगा, शायद 13 तारीख तक का बोला हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कब तक रहता है। तो ये हमारे यहाँ फेयर लग रखा है। यहाँ जाने से पहले हम लोगों ने की परिधि के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक, जो कि आप देख सकते हैं जल परी के साथ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है परिधि। जल परी तो कम लग रही है, लेकिन मेरी परिधि ना पूरी मछली लग रही है। तो बस यहाँ अंदर जाते हैं और ये आपको कुछ इस तरह का बैनर मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इस जगह को आकर्षित करता है। और लाइन इतनी लंबी, इतनी बड़ी लाइन आप देख सकते हैं और धीरे धीरे लाइन ना बढ़ती जा रही थी, घट नहीं रही थी। और अभी तो देख लीजिए 6:30 भी नहीं बजी थी, लेकिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लेकिन मेरा लक इतना बढ़िया काम करता है, जैसे ही मैं गई ना मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई। तो मैंने वहाँ उससे बोला, मैंने कहा यहीं मेरी जगह रोकना, फिर जब तक मैं टिकट लेके आती हूँ उससे पहले दिख गए थे मुझे बढ़िया से पान। तो मैंने और पूजन ने यहाँ लिया पान, क्योंकि जब इतने सुंदर इतने बढ़िया पान दिख जाए तो कौन नहीं खाएगा। तो हमने यहाँ एक ही पान लिया था, लेकिन उस पान को 2 पार्ट में डिवाइड करवा दिया था। मस्त वाला पान था, फायर पान वगैरह अगर बहुत सारे पान यहाँ थे। तो और गुलकन और चेरी वगैरह के पैकेट्स यहाँ मिल रहे थे। तो हम लोगों ने तो सिर्फ लिया था यहाँ से पान। उसके बाद निकाले मैंने अपने पर्स से 200 रुपये, क्योंकि हम लोगों को लेने थे 2 टिकट। और आज मेरा लक देखिए, सिर्फ विंडो के पास जाते ही मुझे टिकट मिल गया था, बाकी यहाँ टिकट काउंटर पे टिकट ख़त्म हो गए थे। क्योंकि मेरे साथ परिधि थी, उसका मुझे फ़ायदा हुआ। तो टिकट लेके हम लोग चलते हैं आगे। और आगे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग जाते ही हैं जो भीड़ काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तो बस यहाँ हम लोगों ने की कुछ फ़ोटोज़ और हूटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रही थी जैसे जैसे हम लोग गेट के आसपास पहुँच रहे थे। तो यहाँ हम लोग काफ़ी सारे लोग हो गए थे, जैसे जैसे बढ़ने लग गई थी भीड़ वैसे। फिर यहाँ आप देख सकते हैं लाइन कितनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और इस ड्रीम लैंड को देखने के बाद, अंदर जाने के बाद तो एक बार के लिए तो मस्त वाला माहौल होने वाला था। यहाँ जो ये गार्ड वगैरह थे, टिकट लेके ही हम लोगों को अंदर जाने दे रहे थे, उससे पहले नहीं जाने दे रहे थे। और यहाँ जाते एक बार के लिए तो वाव निकला था। ये एक टर्नल टाइप बनाया था। टर्नल मैंने पूरी वीडियो में शो किए, तो आप ज़रूर से देखना कैसी टर्नल बनी हुई थी। कुछ इस टाइप की टर्नल थी और साइड में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंदर क्या है। तो इस तरह का ही एक हमारे यहाँ पिछली बार वाटर फिश टर्नल लगा था, तो वो भी हम देख के आए। तो वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत मस्त था। वो भी वर्ल्ड का फेमस था। और ये भी मतलब पहली बार ही जोधपुर में लगा है, तो नया एक्सपीरियंस था। तो हम लोग सभी गए थे। तो आप देख सकते हैं पूजन के यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट भी मिल गए थे। और यहाँ आज मुझे पता चला कि परिधि के भी जो सब्सक्राइबर थे वो भी मुझे मिल गए थे। तो बस एक बार के लिए तो अंदर जाते ही जस्ट वाव निकला ही था। तो बहुत ही अच्छी जगह लग रही थी जाते जाते तो, लेकिन अंदर ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उस वजह से बहुत सफोकेशन हो रहा था। और ये जो भी आपको वाइट वगैरह दिख रहा है, ये सिर्फ पाउडर है और कुछ जो है वॉलपेपर्स वगैरह हैं। और साइड में आर्टिफिशियल ट्री वगैरह लगाए हुए थे। इसके अलावा मुझे तो ऐसा कुछ विशेष इसमें लगा नहीं। और बाकी कॉटन और वाइट जो पाउडर होता है मार्बल का, उसका यूज़ किया हुआ था। तो फाइनली ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कह सकती मैं इस बारे में। अगर आपको ये जगह अच्छी लगी और आप भी अगर इसे विज़िट करके नहीं आए तो एक बार ज़रूर जा सकते हैं। और अगर नहीं जाए तो इस वीडियो को पूरा देख लें। आपका भी है जो ड्रीमलैंड जाने का, मेट्रो ड्रीमलैंड घूमने का जो सपना है, वो इस वीडियो को देखने के बाद होने वाला है पूरा।
तरफ ही थी एक जल परी जिसे कि एक लड़की को कॉस्ट्यूम पहनाया हुआ था फिश का, और वो कुछ इस तरह से कर रही थी। और तो बार बार ऊपर जा जा के सांस लेके आ रही थी, कंटिन्यू वहाँ तो नहीं थी, सिर्फ 5-7 मिनट, 5 मिनट में से 3 मिनट ऊपर रहती थी, 2 मिनट पानी में रहती थी, कुछ इस तरह का उसका सीन था। तो यहाँ पहले तो हम लोगों ने इसे देखा काफ़ी दूर से तो ठीक ठाक लगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्लर था, एक्वेरियम था अच्छा से साफ़ नहीं था, तो वो इतनी अच्छे से दिखाई नहीं दे पा रही थी। सभी के फ़ोन में ना सेम ही आ रही थी, मुझे लग रहा था शायद मेरे फ़ोन में दिक्कत होगी इसलिए ऐसी दिख रही होगी, बाकी सभी के फ़ोन में सेम थी। बहुत ज़्यादा करीब अगर वो एक्वेरियम के आती थी तो ही वो अच्छे से दिखाई दे पा रही थी, बाकी तो नहीं दिखाई दे पा रही थी। आगे आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से शो हो रही है, और यहाँ वो ऊपर जाके जो सांस लेके आने वाली मैंने आपको बताई थी, बस वो इस तरह से सांस लेके आती है और फिर से पानी में अभी तो पूरा जोधपुर है जो इसे देखने के लिए उलट रहा है। मैं भी 2 बार गई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ना ये आई ही नहीं थी जलपरी, तो मेरा उस दिन देखना बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। और फिर बिना जलपरी के हम अंदर जाके करें क्या, तो फिर हम लोग नहीं गए। यहाँ परिधि को जो मैंने बताई थी इसकी सब्सक्राइबर मिली थी, तो वो बस परिधि के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी और वीडियोज़ बनवा रही थी। तो परिधि अपने आप में मस्त थी, हम लोग अपने में मस्त थे, और बस कुछ सेकंड के अंदर अंदर ही हमने वो घूमा और बाहर ले आए। तो मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कहा ये 100 रुपये वेस्ट हो गए अपने, तो चलो कोई ना, फिर आगे चलते हैं और झूलों का आनंद लेते हैं। मस्त वाले विदेशी झूले आए हुए हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा विदेशी जैसा कुछ लगा नहीं। और इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा मेला लगा है हमारे जोधपुर में जो कि किसी काम का नहीं था, हमेशा तो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता था। तो यहाँ है जो कुछ झूले वगैरह तो बिल्कुल बंद ही पड़े थे और कुछ कुछ आ चुके थे। तो यहाँ हम लोगों ने काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत घूमा, भेलपुरी वगैरह जो भी खाने पीने के सेक्शन थे वो बस कंटिन्यू चालू थे, बाकी शॉप्स वगैरह में कोई दम नहीं था इस बार के मेले में। तो यहाँ चलते हैं मेले में आगे, और हम लोगों ने परिधि को कहा परिधि झूला खाएगी क्या, लेकिन इसने मना कर दिया। फिर मैंने इसको लेके ट्रेन में बैठी और फिर हम दोनों ने खाया झूला। कमेंट करके बताना हम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं इस वीडियो में। तो झूला हम लोगों ने खाया यहाँ, और उसके बाद हम परिधि को ले चलते हैं आगे। फिर परिधि का मन था कि मैं जूस पीऊँगी, तो हमने उसे जूस पिलाया और थोड़ी बहुत शॉपिंग की जो भी करनी थी वो। तो यहाँ से हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं लिया था, सिर्फ जेली ली थी और कुछ चेरी वगैरह ली थी, इसके अलावा हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। और ये काफ़ी सारी जो कर्टन्स वगैरह चादर वगैरह की जो शॉप्स होती है वो सब थी, और गूगल्स की भी आप देख सकते हैं 1-2 शॉप थी। इस बार मेले में उतना दम तो नहीं था, और ये मुरब्बे वगैरह अचार वगैरह का एक सेक्शन पूरा बना हुआ था। कुछ 4-5 इस तरह की शॉप्स थी जहाँ अचार वगैरह मिल रहा था, और अचार आप देख सकते हैं इनका सबका सरसों के तेल में था। तो ये अचार तो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि आजकल मैं खुद अचार बनाती हूँ, मुझे मेरे हाथ का अचार अच्छा लगता है। अभी यहाँ आ रही है जैसे कि आंबा ग्यारस बोलते हैं जिसे, निर्जला ग्यारस बोलते हैं। तो यहाँ है जो शरबत का भी सेक्शन लगा हुआ था, तो शरबत वगैरह चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी कुछ मेले में जो भी हर बार सामान आता है वो सब आए हुए थे। मल्टीग्रेन्स आटे के भी जो बिस्किट कुकीज़ वगैरह थे वो सब भी आए हुए थे। तो ये थोड़ा सा अलग था, बाकी सब तो सेम ही था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना हाइजीन का ध्यान रखते हुए जो कैंडीज़ वगैरह थी वो सब रखी हुई थी। और फिर आगे चलते हैं तो अच्छा खासा हम लोगों को दिखा पॉपकॉर्न का स्टॉल, तो हमने लिया वहाँ से पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न पूजन को मैंने खिलाया। उसके बाद चलते हैं फिर से आगे। तो जो फूड काउंटर था ना पूरा, जहाँ खाने वगैरह की स्टॉल्स वगैरह लगी थी, वो एरिया मुझे सबसे अच्छा लगा इस मेले का, और खाना बहुत ज़्यादा फ्रेश था जो भी कुछ यहाँ मिल रहा था। उससे पहले परिधि ने किया भगवान जी के दर्शन, क्योंकि परिधि को जब भी भगवान जी दिख जाते हैं ये अपने हाथ जोड़े बिना तो बिल्कुल भी नहीं रहती। तो यहाँ परिधि भगवान जी को जोड़ती है हाथ, और गणेश जी महाराज का लेती है आशीर्वाद। उसके बाद ये थोड़ा बहुत क्रोकरी का सेक्शन था, तो हम लोग वहाँ गए, लेकिन यहाँ ना मुझे पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ भी काम का नहीं लगा। ये जो बर्नियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैंने नहीं लिया, और जो भी ग्लासेस वगैरह थे काफ़ी ज़्यादा हल्की क्वालिटी के थे तो बिल्कुल भी नहीं लिए। और फिर अब मैं जो फूड काउंटर में आपको बता रही थी बहुत ज़्यादा बढ़िया था, तो यहाँ से मैंने लिए थे पहली बार छोले भटूरे, क्योंकि मैं हमेशा तो इस मेले तरह की जो चीज़ें लगती है उनमें से कभी कुछ नहीं खाती। पिज़्ज़ा वगैरह भी था, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो यहाँ मेरा भटूरे जो भैया फुला रहे थे ना, उनको देखने के बाद मेरा भटूरे खाए बिना रहा नहीं गया, ऐसी कुछ हरकत हो गई। तो मैंने अपने लिए प्लेट लगवाई, और 100 रुपीज़ की भटूरे की प्लेट थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और एकदम फ्रेश थे। मुझे ऐसा लग रहा था गर्मी के टाइम में हम जब बाहर खा लेते तो कुछ हो नहीं जाए, लेकिन जब इतने फूले फूले भटूरे देखे ना, और फिर मैंने जब खाए तो क्या ही मस्त वाली मिर्ची बनाई हुई थी, मस्त वाले छोले और गर्मा गर्म भटूरे, इतना बढ़िया लगा ना, सच बताऊँ मैं तो इन 2 भटूरे से मेरा पूरा पेट भर गया। घर आने के बाद मैंने बनाया था भोजन के लिए मैगी और पराठे,
तो पूजन ने अपना खाना एंजॉय किया, मैं तो अपना बाहर खा के आई थी, तो आज मुझे खाना खाने की घर पे ज़रूरत नहीं थी। परिधि को भी खिलाया। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपने कभी जलपरी देखी है? नहीं देखी तो जाके ज़रूर से देख के आएँ।